जोरदार स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं एक बिल्कुल नई F1 मूवी की। हाँ। हमारे पास इसका एक रिव्यू है। टाइटल है F1 गति और जुनून का रोमांच। हाँ, F1 पर मूवी, ये तो हमेशा ही एक्साइटिंग होता है। बिल्कुल। तो आज का मिशन है ये समझना कि रिव्यू के हिसाब से इस F1 मूवी में मतलब क्या खास है, खासकर उनके लिए जिन्हें स्पीड का जुनून है। रिव्यू इसे कह रहा है पैसा वसूल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। अच्छा, पैसा वसूल, तो देखना पड़ेगा क्या बात है। हाँ, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रिव्यू बात करता है विजुअल्स की। विजुअल्स, हाँ। कहता है एकदम रियलिस्टिक रेसिंग सीन्स हैं। मतलब ऐसा लगेगा जैसे आप खुद पिट लेन में खड़े हों। ओह अच्छा। या फिर वो 300 किलोमीटर की स्पीड, वो हवा, वो सब महसूस कर रहे हो। ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो रियलिज्म है ना, ये क्यों मायने रखता है, रिव्यू इस पर भी बात करता है शायद। हाँ, करता है। बताता है कि शूटिंग असली F1 सर्किट्स पर हुई है। अच्छा। तो ये चीज दर्शकों को सीधे एक्शन के बीच ले जाती है। वो जो F1 वर्ल्ड का तनाव और रोमांच है, वो सीधे फील होता है। बिल्कुल। और फिर एक्टर्स, हॉलीवुड सुपरस्टार ब्रैड पिट हैं इसमें। हाँ, ब्रैड पिट एक अनुभवी रेसर के रोल में। रिव्यू उनकी स्क्रीन प्रेजेंस की बहुत तारीफ कर रहा है। कह रहा है कि उनका वो शांत पर दमदार अंदाज, मतलब काम येट पावरफुल वाइब जो है, वो मूवी को एक डेप्थ देती है। सही। और जो दूसरे एक्टर हैं डैमसन इड्रिस, उनके बारे में क्या? हाँ, डैमसन इड्रिस, रिव्यू कहता है नए चेहरे की तरह चमका है। अच्छा। उनमें वो स्पार्क, वो फ्रेश एनर्जी है। रिव्यू लिखता है कि भविष्य के लिए काफी प्रॉमिसिंग लगते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, एक अनुभवी स्टार और एक नया टैलेंट, ये कहानी के लिए कैसे काम करता है? क्या रिव्यू इस केमिस्ट्री पे कुछ कहता है? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। क्योंकि असली F1 में भी तो यही होता है अक्सर, टीमों में एक्सपीरियंस बनाम नया जोश। बिल्कुल। रिव्यू इशारा करता है कि ये सिर्फ किरदारों का मेल नहीं, बल्कि शायद कहानी का एक अहम हिस्सा हो सकता है। ये टकराव और तालमेल, यही चीज कहानी को शायद ज्यादा मानवीय बनाती है। रिव्यू के हिसाब से तो ये डायनामिक्स जरूरी हैं। सही कहा। अच्छा, फिल्म की रफ्तार, मतलब पेस, उसके बारे में क्या लिखा है? रफ्तार के बारे में रिव्यू कहता है कि वो भी F1 रेस जैसी ही है। मतलब कभी स्लो कॉर्नर्स आते हैं, कहानी थोड़ी धीमी होती है, फिर अचानक शार्प टर्न्स आते हैं और फिर सीधा फुल थ्रॉटल क्लाइमैक्स। वाह। और हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक का भी जिक्र है। कहता है रेस सीन्स को और भी इंटेंस बना देता है। ओके। तो ये पेसिंग और साउंड डिजाइन मिलकर क्या वो एड्रेनलिन रश दे पाते हैं जिसका जिक्र रिव्यू में है? हाँ, रिव्यू तो यही दावा कर रहा है। क्योंकि रेसिंग फिल्मों के लिए ये फीलिंग बहुत जरूरी होती है, वो एड्रेनलिन वाला मामला। बिल्कुल। रिव्यू ने फोर्ड वर्सेस फेरारी, रश और यहाँ तक कि ड्राइव टू सर्वाइव से भी तुलना की है। अच्छा, इन सब से, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और एक लाइन है रिव्यू में, ये मूवी नहीं, एक हाई स्पीड इमोशन है। हाई स्पीड इमोशन, एकदम एड्रेनलिन पैक्ड, फुल थ्रॉटल एक्साइटमेंट वाली फिल्म बताया गया है। और रेटिंग 4.5 स्टार। 4.5 स्टार तो काफी दमदार रेटिंग है। हाँ। और ये जो तुलनाएं है ना, फोर्ड वर्सेस फरारी, रश, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बताती है कि फिल्म सिर्फ कार और स्पीड पर नहीं है, ये इंसानी जज्बातों पर, जुनून पर, टेक्नोलॉजी के रोमांच पर, मतलब इन सब चीजों पर फोकस कर रही है। हाँ, सही। जो इस जॉनर के फैंस को पसंद आता है। हाँ। वो मशीन और इंसान का ड्रामा। तो इस रिव्यू का अगर निचोड़ निकालें तो क्या है? यही कि एक ऐसी फिल्म है जो दिखने में शानदार है, परफॉर्मेंस दमदार है, रफ्तार तेज है और F1 का जो असली रोमांच है उसे पकड़ने की कोशिश करती है। हाँ। रिव्यू तो इसे रेसिंग फैंस के लिए एकदम जरूरी बता रहा है। बिल्कुल। और यहाँ ना एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है। क्या? रिव्यू F1 के इमोशन पर इतना जोर दे रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि सिनेमा अब स्पीड और ग्लैमर से थोड़ा आगे बढ़कर मतलब फॉर्मूला 1 की दुनिया में जो गहरी इंसानी कहानियां छुपी हैं, उन्हें ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा है? ये सवाल मुझे लगता है काफी है।